दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दो सखियां। ये कहानी वंदना सोलंकी जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमिया और बुधिया पक्की सहेलियां थीं। हर समय साथ रहती, खेलती, खाती, गाना गाती और चहकती थी। बचपन भी कितना मासूम होता है ना। कोई भेदभाव नहीं जानता, सबको अपना ही मानता है। दोनों आपस में बातें करती थीं। काश ऐसा हो जाए कि हम जिंदगी भर साथ रहें। हमारी शादी एक ही घर में हो या एक ही गांव में हो तो हम सदा साथ रह पाएंगे। खैर, वक्त बीता। दोनों किशोरावस्था में पहुंचते ही रमिया की शादी पड़ोस के गांव में सुखा से तय हो गई। रमिया भला की खूबसूरत 14 वर्ष की थी और बुधिया 12 साल की थी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया रमिया का। उन दिनों में गांव में छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। रमिया के ब्याह के बाद बेचारी बुधिया अकेली रह गई। पर चूंकि रमिया की ससुराल पास में ही थी तो बुधिया चाहे जब उससे मिलने पहुंच जाती थी। धीरे धीरे 2 बरस बीत गए। एक दिन रमिया ने बुधिया से पूछा, क्या वो उसके देवर लखन से ब्याह करेगी? बुधिया तो चाहती ही यही थी। बस फिर क्या था, दोनों सहेलियां फिर एक साथ एक घर में देवरानी जेठानी बन गई और प्यार से रहने लगी। इधर कुछ दिनों से बुधिया एक अनचाहे डर में रहने लगी थी। जब भी रमिया कहीं बाहर जाती तो उसकी अनुपस्थिति में जेठ सुखा उसको बड़ी अजीब नज़रों से ताका करता था। पहले तो उसने इसे अपना वहम समझकर टाल दिया। फिर उसने महसूस किया कि वो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमने के बहाने ढूंढा करता है। आखिर उसने ये बात रमिया को बताई तो उसने कहा, अरे तू पहले उनकी साली है, बहू तो बाद में बनी है, इसलिए मजाक करते होंगे तुझसे। बात हंसी मजाक में टल गई, पर खतरा अभी टला नहीं था। एक दिन रमिया पड़ोस में बुलावे में गई थी कि अचानक से जेठ सुखा न जाने कहाँ से आ धमका। ये दोनों भाई तो 2 दिन का कहकर शहर गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बुधिया ने सोचा। उसने अपने पति को देखने के लिए बाहर नज़र घुमाई तो वो कहीं दिखाई न दिया। तो उसने सुखा से पूछा, जीजा ये नहीं आए आपके साथ? वो अभी तक सुखा को जीजा ही कहती थी, पहले के रिश्ते के नाते। सुखा ने धूर्तता से कहा, हम आ तो गए, क्या ये काफ़ी नहीं है जो उस बुद्धू का इंतजार कर रही हो? फिर कुटिलता से मुस्कुराते हुए उसने करीब आने लगा फिर कुटिलता से मुस्कुराते हुए उसके करीब आने लगा। उसके गलत इरादों को भांपकर बुधिया कमरे में भागी और सांकल लगाने लगी, पर उसके पहले ही सुखा ने उसे धर दबोचा। इससे पहले कि वह अपने इरादों में कामयाब हो पाता, रमिया रक्षक बनकर आ गई। उसने बुधिया को छुड़ाने के लिए अपने पति को जोर से धक्का दिया। सुखा कमरे में ही पड़ी दराती पर जा गिरा और उसका गला कट गया। उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। दोनों सहेलियां बुरी तरह डर गई थी। अब क्या करे सोच ही रही थी कि लखन भी आ गया। उसे सारी घटना बताई गई। तब तक पास पड़ोस के लोग भी शोरगुल सुनकर जमा हो गए। पुलिस को खबर कर दी गई। रमिया को पुलिस पकड़कर ले गई। बुधिया 2 माह की गर्भवती थी, ये बात आज ही पता चली थी। वहाँ पुलिस थाने में महिला जेल में रमिया को यातनाएं दी जाने लगी। जब रमिया मूर्छित हो गई तब उसे डॉक्टर को दिखाया गया और पता चला कि वह भी गर्भवती है। उधर लखन अपनी भाभी को छुड़ाने के लिए वकीलों के चक्कर लगा रहा था। एक महिला वकील ने पूरा मामला जानने के बाद उसका केस लड़कर रमिया को आत्मसुरक्षा हेतु गैर इरादतन हुई घटना बताकर जेल से रिहा करवा लिया। 8 माह पश्चात दोनों को एक साथ प्रसव पीड़ा हुई। रमिया ने स्वस्थ सुंदर लड़के को जन्म दिया। वहीं बुधिया का बच्चा पैदा होते ही मर गया, जो कि ऑपरेशन से हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि बुधिया अब कभी मां नहीं बन सकेगी। रमिया को जब यह बात पता चली तो उसने अपने देवर को कसम खिलाकर
अपना बच्चा बुधिया की गोद में डाल दिया। बुधिया को यह बताया गया कि रम्या का बच्चा पैदा होते ही मर गया। एक लड़के की मां बनते ही बुधिया के व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। वो रम्या से बच्चे को दूर रखने लगी। उधर रम्या की ममता हिलोरे लेती। उसने सोचा था कि दोनों मिलकर यशोदा और देवकी की तरह बच्चे की परवरिश करेंगी। वह अपने बच्चे को गोद में लेना चाहती, पर बुधिया उसे यह कहकर ताने मारती कि अपना बच्चा तो खा गई, अब मेरे बेटे को भी नज़र लगाएगी क्या? दूर रहा कर मेरे बच्चे से। बेचारी रम्या खून के आंसू रोती, पर कभी सच जुबां पर न लाती। तभी लखन जब ये सुनता तो उसका खून खौल उठता। वो सच बताना चाहता था, पर रम्या उसे अपनी कसम दिला देती। दिन महीने साल गुजरते गए। बुधिया दिनों दिन और क्रूर होती गई। बच्चे को भी रम्या के खिलाफ भरती रही। वह भी अपनी ताई माँ से सीधे मुँह बात न करता। धीरे धीरे बुधिया ने घर की बागडोर स्वयं संभाल ली। गृह कलेश से दूर रहने के लिए लखन ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता और बेटा आवारा दोस्तों संग घूमता रहता। रम्या उसे समझाती तो उसे गालियां बकता। बुधिया की शह पाकर वह उद्दंड हो गया था। फिर एक दिन घर के आंगन में दीवार खिंच गई। रम्या के दिल में बेटे से मिलने की हूक उठती थी। वह उसकी एक झलक देखने को तरस जाती थी। उसे कभी कभी पछतावा भी होता था कि उसने क्यों अपनी इकलौती संतान बुधिया को दी। उसने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। अब रम्या वृद्धावस्था की ओर चल पड़ी थी। एक दिन बेटे को देखने के लोभ में वह दीवार पर सीढ़ियां रखकर चढ़ रही थी कि तभी उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। न जाने कितनी देर वो करहाती रही, वहीं पड़ी रही। तभी किसी काम से लखन उधर से गुजर रहा था। उसने भाभी को उठाकर पलंग पर लिटाया और दौड़कर वैद्य जी को बुलाकर लाया। उसने बुधिया को भी भाभी की देखभाल करने को कहा, तो बुधिया ने मुँह बिचकाकर मना कर दिया। लखन अपनी भाभी का ख्याल रखने लगा। ये बात भी बुधिया को गवारा नहीं थी। वो रम्या के चरित्र पर भी उंगली उठाने लगी थी। वो कहती कि अब बुढ़ापे में मेरे पति को फंसाने चली है। हालांकि ये बात उसके बेटे को भी नागवार गुजरी। उसने माँ को डांटकर चुप करा दिया। शायद खून खून को पहचान रहा था, या शायद वो अपनी माँ की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था। परंतु माँ के रंग में ऐसा रंगा था कि उसे बीमार ताई की कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन रम्या की तबीयत ज़्यादा ही खराब होने लगी थी। लखन ने अपने बेटे को ताई का ख्याल रखने को भेजा और खुद वैद्य जी को बुलाने चला। जैसे ही बुधिया को पता चला कि उसका बेटा रम्या की सेवा में गया है, तो वह गुस्से में दनदनाती हुई पहुंच गई और रम्या को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। अरे ओ छिनाल, अपने पति को तो मार दिया, अब मेरे पति पर डोरे डाल रही है। मेरे बेटे को भी खा जाएगी क्या, जैसे तूने अपने बच्चे को खा लिया। रम्या ने अपने कान बंद कर दिए। वो बेतहाशा रोने लगी। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि वो उसे अभी के अभी अपने पास बुला ले। तभी लखन ने पत्नी के कड़वे बोल सुन लिए। उसने बुधिया को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। ये देखकर उसका बेटा अपनी माँ के बचाव में आगे आया और अपने पिता को गालियाँ देते हुए कहने लगा, इसका मतलब माँ एकदम सही कहती है, आप दोनों का जरूर कोई चक्कर है, तभी आप इतनी फिक्र करते हो। लखन ने अपने बेटे को भी 3 थप्पड़ जड़े और वो अपनी ताई माँ के कदमों में जा गिरा। लखन ने आग उगलते हुए कहा, तुम दोनों माँ बेटे जिसके बारे में इतनी घटिया बातें कर रहे हो, तुम जानते भी हो वो कौन है? वो एक देवी है, ममता की मूरत है। अभी अभी तूने क्या कहा था कि वो अपने पति को खा गई। क्या तू भूल गई कि उन्होंने ही भैया से तुझे बचाया था? तू भी जानती है कि उनकी मृत्यु एक हादसा थी। वो तेरे लिए जेल भी गई। भूल गई तू सब? और सुन इस देवी की एक और महानता की गाथा। ये जो आज तू इस नालायक बेटे की
माँ बनी घूम रही है ना, वो तेरा नहीं भाभी का अपना बेटा है, जो उन्होंने तेरी गोद में डाल दिया था, जिससे कि तुझे कोई सदमा न लगे, क्योंकि तू कभी माँ नहीं बन सकती। दोनों माँ बेटों को मानो सांप सूंघ गया हो। कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। सभी लोग रम्या के इस त्याग के लिए नतमस्तक थे। बुधिया सिर झुकाए अपनी परम सखी, जिसे उसने हमेशा जलील किया था, उसके चरणों में गिर गई और अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लगी। बेटा भी रोते रोते अपनी माँ से अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। पर माफ़ करने के लिए रम्या कहाँ थी? वो तो तभी जा चुकी थी जब उसके अपने खून ने उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर इतना बड़ा आघात सहन नहीं कर पाई रम्या। समा गई वो मौत की गोद में सीता मैया की तरह। चली गई वो अंतिम यात्रा पर सभी सुख दुखों से परे। उसने हमेशा से दिया ही था, किसी से कुछ कभी नहीं मांगा। आज अंतिम घड़ी में भी उसने बुधिया और अपने बेटे की माफ़ी नहीं ली, बल्कि शर्मिंदगी का एक बोझ दे गई दोनों को जीवन भर के लिए। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।